संसार में कुछ ऐसे कर्म बताए गए हैं कि जिसे कर लेने से मनुष्य को कभी भी पापों से क्षय नहीं मिल सकती। संसार में पाप दो प्रकार की होती है। एक पाप जिसे क्षय किया जा सके, जिसे मुक्ति पाई जा सकती है। एक वो पाप जिससे कभी भी मुक्ति नहीं पाई जा सकती। पापों की भी कई श्रेणियां होती है। पाप, महापाप, एक दोष, ऐसे ऐसे करके है। तो इनमें से कुछ ऐसे पाप हैं जिनकी क्षय किसी को नहीं मिलेगा, चाहे वह भक्त हो चाहे कोई भी हो। इसीलिए कुछ पापों को तो करना ही नहीं चाहिए। ऐसे पापों में से सर्वप्रथम पाप कौन सा बताया गया है? जीवों की हत्या। अब जीवों की हत्या तीन प्रकार की होती है। एक आत्मरक्षा या युद्ध के दौरान हो जाने वाली जीव हत्या, या भूलवश से हो जाने वाली जीव हत्या। इसकी मुक्ति गंगा स्नान से मिल जाती है। अगर ऐसे मनुष्य से हो जाए, अगर हम युद्ध कर रहे हैं तो शायद हमारी प्रहार कहीं ऐसे जगह पे जाके लग जाए जिससे किसी जीव की प्राण चला जाए, तो उस भूल का दोष, या मैं कहीं पैदल जा रहा हूं या गाड़ी से जा रहा हूं, गलती से कोई जीव आ गया, मुझे पता ही ना चला, ऐसे पापों का दोष और ऐसा पाप कि जिसे हो गया मैंने देख लिया और मुझे ग्लानि है कि ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, इन पापों का दोष गंगा स्नान से मुक्त हो सकता है। दूसरा पाप कि किसी ने जीव हत्या की परंतु आहार के लिए, भोजन के लिए, तो यह उसके कुकर्म है, अर्थात मानव रूप में एक असुर का कार्य है। यह एक मानव रूप में असुर का कार्य है, इसलिए यह महापाप है, परंतु इसकी भी क्षय है। तीसरा हो गया अपनी आनंद के लिए जीवों की हत्या करना। इस पाप का क्षय कहीं नहीं है। आहार तो कह सकती कि चलो भोजन था, असुरों की मानसिकता थी, असुर प्रवृत्ति का था, भोजन कर लिया, लेकिन बिना कारण कोई जीव बैठा है या चल रहा है, मैंने उसे सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि मुझे आनंद आ रहा है, ये एक ऐसा पाप है, महापाप से भी बड़ा पाप है, जिसकी क्षय कभी संसार में नहीं हो सकती। इसीलिए कि किसी मनुष्यों को, कुछ जीवों को मारने का आदत होता है कि मार के बड़ा आनंदित होते हैं, या किसी ने पत्थर हाथ में रखा और कुत्ते को देखा तो पत्थर चला करके और आनंदित होते हैं। ऐसे लोगों का पाप कभी क्षय नहीं होती है, और ऐसे लोगों की अकाल मृत्यु, ऐसे लोगों की संतानों की अकाल मृत्यु की संभावना सदैव बढ़ जाती है। इनकी वंश में अकाल मृत्यु की संभावना होती है। इसलिए ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आपके घर में, आपके कुल में ऐसा संतान जन्म लेगा जो अल्प आयु वाला होगा, और फिर उसकी अकाल मृत्यु होगी, तब आप छातियां पीटेंगे। इसलिए जीव हत्या कभी भी शौक से ना करें, अपने आनंद के लिए ना करें। दूसरा स्थान बताया गया है संत शंभु श्रीपति अपवादा। संत यानी महात्माओं का, गुरु का, माता पिता का, और भगवान शंकर और विष्णु, अगर इनकी किसी ने अपमान की और केवल उस अपमान को सुनकर आप मौन हैं, तो इस अपराध का भी क्षय नहीं है। इसलिए कभी भी गुरु की निंदा, माता पिता की निंदा ना करनी चाहिए, ना सुननी चाहिए। निंदा और दोष दो अलग चीज होते हैं। अगर किसी ने दोष किया तो उस दोष को तो हम बोल सकते हैं कि उसने यह गलती की है तो की है, यह तो न्यायिक क्रिया हो गई, सत्य वचन हो गया, इसलिए इसका दोष नहीं है। लेकिन निंदा करना यह अलग बात होती है। सत्य कहना कि हाँ तुम अपराधी हो, तुमने गलत की, मेरे गुरुजी या माता पिता ने ये गलती की तो की, यह सत्य वचन हुआ, सत्य का साथ देना हुआ। परंतु किसी उनकी निंदा करना यह बड़ा
अपराध है, इस अपराध का भी कोई क्षय नहीं है, इसके लिए आपको नरक जाना ही होगा। राजा या राष्ट्र से द्रोह, राजा और अपने देश के विरुद्ध में जाने वाले गद्दारों को कोई मुक्ति प्रदान नहीं होती, चाहे उसे 1 लाख भी कथा सुना दिया जाए, वह मुक्त नहीं हो सकती। इसीलिए जब आप महाभारत का युद्ध पढ़ेंगे तो महाभारत में भीष्म पितामह इत्यादि कई राजा जानते थे, कई धर्मात्मा जानते थे कि जिस विष्णु की मैं नित्य दिन पूजा कर रहा हूं वो कोई और नहीं, हमारे केशव, हमारे माधव हैं। ये तो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह स्वयं जान रहे थे। परंतु भीष्म पितामह कहते हैं कि हस्तिनापुर की रक्षा मेरा उत्तरदायित्व है, भले इसके लिए मुझे अपने ईश्वर की ओर विरुद्ध भी जाना पड़े। यानी देश से जो गद्दारी कर ले उस पाप का कोई क्षय नहीं, इसीलिए मैं ईश्वर के विरुद्ध जा सकता हूं पर देश के विरुद्ध नहीं जा सकता। किसी भी परिस्थिति में देश का विरोध नहीं किया जा सकता, नहीं तो मुक्ति कभी प्राप्त नहीं होती। उसके बाद नारी, नारी के साथ हुआ अपराध। अगर किसी नारी के साथ कोई अपराध करे और कोई सक्षम पुरुष केवल उसे देखकर मौन रह जाए तो उस व्यक्ति को उससे अधिक भीषण दंड मिलता है। जिसने अपराध किया उसे तो साधारण दंड या उसे तो दंड मिलेगा ही, परंतु उससे अधिक दंड उस व्यक्ति को दी जाती है जिसके उसने सय पर किया, जिसके बल पर किया, या फिर जिसने मौन रहकर उसे समर्थन दिया। दुर्योधन से अधिक तड़पने वाले कोई और थे जो कि भीष्म पितामह थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां मौन रह करके, चुप रह करके, ना चाहते हुए भी आप प्रत्यक्ष रूप से दुर्योधन का समर्थन कर दिए। क्योंकि उस समय केवल भीष्म पितामह एक बार अस्त्र उठा लेते तो दुर्योधन और कर्ण में इतनी साहस नहीं थी कि वह द्रौपदी का चीरहरण कर सके। लेकिन सक्षम पुरुष के स्त्री अपमान पर मौन होना कभी भी पापों से मुक्ति नहीं दिला सकती। चतुर्थ स्थान है, पंचम स्थान बताया गया है कि अपने भाई, पुत्र, चाचा का लड़का, मामा का लड़की इत्यादि ये जितने भी अपने घरेलू संबंध होते हैं, इनके मध्य अगर किसी पुरुष ने या किसी स्त्री ने संबंध को रखा, अनैतिक संबंध को बनाया, तो उसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। हमारे शास्त्र में वैश्याओं को मुक्ति मिली है, परंतु उनकी मुक्ति का कभी भाव नहीं लिखा गया है जिन्होंने अपने सगे लोगों के साथ किया है। यहां तक तो भगवान राम बाली को समझा रहे हैं कि जो भाई का पत्नी है, जो बहन की पुत्री है, ये सब पुत्री के तुल्य है। मित्र की पत्नी इत्यादि, इन सबको कभी भी सम्मान करो। इनके साथ अगर तुमने अपराध किया, या फिर ऐसी स्त्री जो अपने संबंधियों के साथ अपराध करती है, उसकी मुक्ति असंभव है। क्योंकि यहां केवल यह दोष नहीं है कि आपने संबंध बनाया, यहां आपने 3 कार्यों को किया। पहला कि आपने एक व्यक्ति का विश्वास पर घात किया। किसी पुरुष के यहां कोई उसका मित्र आता है तो उस पुरुष ने उस अपने मित्र पर विश्वास किया, तभी वह अपनी पत्नी से मिलने दिया। तो सबसे पहले कार्य उसने विश्वासघात किया। तीसरा, मित्र की पत्नी मातृतुल्य, भाभी तुल्य होती है, आपने ऐसा उसके साथ किया, इसीलिए आप अपराध के भोगी हैं। ये तो 2 अपराध किया, और तीसरा सबसे बड़ा अपराध किया। अरे कोई मनुष्य किसी परिवार में किसी को किसी के भरोसे रखता है तो किसके भरोसे रखता है? अपने सगे संबंधियों के भरोसे। अगर वही अपराध कर दे तो कहां रखे? इसलिए इन 5 कामों का क्षय कभी नहीं होता है। इसलिए ऐसे कर्मों को कभी नहीं करना चाहिए जिन पापों का क्षय है ही नहीं। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे।